Hello everyone, welcome to my channel. So let's continue with our chapter that is pollution of air and water. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जो एयर पोल्यूशन क्या होती है. सो व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये बात है कि जो सब्सटेंसेस हैं दे आर द अनवांटेड सब्सटेंसेस. वो हमें सब्सटेंसेस चाहिए ही नहीं है. व्हाट दे आर कॉजिंग, दे आर हैविंग हार्मफुल इफेक्ट किसके ऊपर, ऑन बोथ द लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. सो दैट इज़ कॉल्ड द एयर पोल्यूशन. तो आज जो हम बात करेंगे हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड, जो एयर है वो कैसे पोल्यूट होती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द सब्सटेंसेज विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट. नो, अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट. ठीक है, सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या होती है, व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट मीन्स एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं. वो सब्सटेंसेस दैट कंटामिनेट द एयर, ऐसी सब्सटेंसेस जो एयर को कंटामिनेट करती हैं, हम उनको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स. Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arise from forest fires or volcanic eruptions. तो एयर पोल्यूशन के दो कारण हो सकते हैं. सबसे पहले ये तो ज़्यादा हो सकते हैं नेचुरल कॉजेज़. नेचुरल में जैसे आपके पास होंगे स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर. जैसे आपने सुना होगा कि कई बार जो है जंगलों को आग लग जाती है या वॉल्केनिक एरप्शन होती है, वहाँ पे भी जो है एयर पोल्यूशन होती है. ऑल्सो जो है पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो हमने ये जाना कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन एंड व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं एयर पोल्यूशन को करते हैं, तो उसके जो है दो कॉजेज़ हो सकते हैं. वन इज़ दी नेचुरल या दूसरा हो सकते हैं मैन मेड. नेचुरल में हमारे पास क्या आएंगे, फॉरेस्ट फायर आएगी, वॉल्केनिक एरप्शंस आएंगे, राइट. तो मैन मेड में या ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आएंगे ये अब हम जानेंगे. द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स. तो एयर पोल्यूशन जो जिसका मेन रीज़न मैन मेड है, उनमें देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें जो पोल्यूशन होता है उसके लिए भी जो है ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल. देन वी हैव द पावर प्लांट, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पे जो है कोल की बर्निंग होती है. सो दैट एड्स लॉट ऑफ स्मोक टू द एनवायरनमेंट. ऑल्सो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जितने भी आपके ऑटोज़ हो गए, बसेज होगी, कार्स होगी, दे ऑल एग्जिट क्या करते हैं, वो स्मोक बाहर फेंकते हैं. एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी तक भी जो है गैस नहीं पहुँची है. सो वहाँ पे लोग जो है अपनी ज़िंदगी का गुजारा जो है फायरवुड जो अपना खाना बनाते हैं वो लकड़ियाँ जला के करते हैं, या डंग केक्स जो जलाकर जो है करते हैं. नाउ मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन. तो आपने देखा होगा जब भी हमारा जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो आप कभी भी जो है ईएनटी का डॉक्टर होते हैं या स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास देखना बहुत लंबी लाइन होती है. क्यों? क्योंकि जो भी होते हैं रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. क्योंकि एक तो जो है हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है. ठीक है, उस टाइम जब गेहूँ की कटाई होती है तो उस टाइम जो है गर्मी का सीज़न होता है और उस टाइम बारिश भी नहीं होती, तो बहुत सारी जो चीज़ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं, राइट. सो जैसे कि जो हस्क वगैरह जो खेत से उड़ आता है तो वो हवा में रहता है, वो जब हमारे अंदर जाएगा एंड दैट विल कॉज अस एलर्जी प्रॉब्लम्स या कुछ जो है रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. तो ये एक मेन रीज़न है कि जितने भी हार्वेस्टिंग सीजन है वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता जो ज़्यादा बढ़ती हैं. और ऊपर से जब पोल्यूशन हो रहा है, आप देखो जितने भी फैक्ट्री के पास घर रहते होंगे उनको बहुत ज़्यादा जो होते हैं, मतलब आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जब जो लोग फैक्ट्रीज़ के पास रहते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती है. सो एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. नाउ लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर. हमने सबसे पहले बात जानकारी की कि एयर पोल्यूटेंट. ठीक है, एयर पोल्यूटेंट जो एयर को कंटामिनेट करते हैं. एयर पोल्यूशन के दो कॉजेज़ हैं, वन इज़ नेचुरल एंड द अदर इज़ द ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब ये हम जानेंगे कि ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं कौन. ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो है हवा को जो है स्वच्छ नहीं रहने देती हैं. हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग इन अवर सिटीज़. डेफिनेटली आप अपने बड़े जो होते हैं आपके घर पे, जैसे दादा हो गए, नाना हो गए, तो आप उनसे पूछना उनके टाइम पे हैं वो लोग जो है साइकिल पे जाते थे या एक आधे के पास स्कूटर होता था. लेकिन आज तो हर बच्चा जो इंडिविजुअली कार पे जा रहा है. सो वी हैव सीन के जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो भी जो है हमारे जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, राइट. सो व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स
pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke, right? ये जो vehicles हैं ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्या कर रहे हैं, pollutants emit कर रहे हैं। कैसे? कार्बन मोनोक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। तो ये सब आपके पास क्या हो गए, दे ऑल आर द पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स, राइट? तो एयर पोल्यूटेंट्स में आपके पास कौन कौन हो गए, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक, जितना भी धुआं हो गया, राइट? सो कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कार्बन मोनोक्साइड है जो वो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, कंप्लीट बर्निंग नहीं, इनकम्प्लीट। जब कंप्लीट बर्निंग होती है वी गेट द कार्बन डाइऑक्साइड। जब जो है इनकम्प्लीट बर्निंग होती है ऑफ फ्यूल्स जैसे कि डीजल एंड पेट्रोल, वहाँ पे जो है यू विल गेट द कार्बन मोनोक्साइड। सो कार्बन मोनोक्साइड इट इज़ अ पॉइजनस गैस, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। आपने बहुत बार जो है सर्दियों में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने रात को अंगीठी चलाई और जो है वो सुबह उठ नहीं पाई। उसका रीज़न ये होता है कि जब रात को अंगीठी चलती है तो वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है, तो जो है उनके रूम में जो है कार्बन मोनोक्साइड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्रोड्यूस होती है। लेकिन सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, रात को जो है अपनी जो एग्जिट जो होते हैं जिसको हम रोशनदान वगैरह बोलते हैं, या जो हमारी विंडोज़ होते हैं हम उनको बंद करके सोते हैं, तो उसकी वजह से जो बाहर की हवा के साथ भी एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो यही जब इसी कार्बन मोनोक्साइड में जो है हम रेस्पिरेशन करते रहते हैं, तो ये जो है जो कार्बन मोनोक्साइड है इसकी 300 टाइम्स मोर अफिनिटी है, किससे, ऑक्सीजन से, राइट? तो ये है ऑक्सीजन को आपके ब्लड के साथ जुड़ने नहीं देगी, कार्बन मोनोक्साइड पहले जुड़ जाएगी, तो जिसकी वजह से जो है आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, इन फैटल केसेस जो हैं डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है एक्टिविटी 18.2 दी है, यहाँ पे जो है आपको एक एक्टिविटी करनी है जहाँ पे जो इसमें ये बताया गया है कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है दैट आर राइजिंग डे बाय डे। सो इसका रीज़न क्या है? सो इसके रीज़न जो है आपको अपनी जो है अपनी लोकेलिटी में, अपनी सोसाइटी में, वहाँ पे जाके ये आपको ये सर्वे करना है और रीज़न पूछना है कि क्या क्या आपको रीज़न लगते हैं, कौन कौन से टाइम पे आपको जो है लगता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। सो राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री, किस तरीके से जो है स्मोक एंटर हो रहा है हमारे सराउंडिंग्स में, एंड एयर पोल्यूशन ड्यू टू दी ऑटोमोबाइल्स। सो दिस इज ऑल्सो विल कवर नाउ ओनली if the vehicles registered in Delhi are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined length of the two longest river in the world, that is Nile and Amazon. तो आप देख सकते हैं किस स्तर पर जो है हमारे नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स बढ़ गए हैं कि अगर सिर्फ दिल्ली के ही जो व्हीकल्स हैं जो दिल्ली में ही रजिस्टर्ड हैं, अगर हम उनको एक लाइन में खड़ा करें तो उनकी लेंथ जो है दैट विल गो अप टू द टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज़ नाइल एंड अमेजन। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी जो है हमारी स्थिति जो है भयंकर हो चुकी है। नाउ लेट्स गो फॉर व्हाट इज स्मॉग। Boozer remembers seeing a thick fog layer in the atmosphere, especially during winter. तो आप जब सर्दियों में बाहर निकलते हो, कभी अगर मॉर्निंग वॉक करने को निकलो, तो आपको जो है धुंध के साथ एक थिक लेयर मिलती है जिससे लगता है कि आपकी जो विजिबिलिटी है पुअर हो गई है। तो ये क्या होती है? सो दिस थिक फॉग लेयर इन द एटमोसफियर ड्यूरिंग विंटर, दिस इज़ द स्मोग किससे बनती है? स्मोक प्लस फॉग। जैसे स्मोक हो गया प्लस फॉग तो क्या बनेगा? स्मॉग, राइट? ऑग जो है फॉग से ले लिया, स्मॉग जो है स्मोक से ले लिया। तो smokes contain oxides of nitrogen which combine with other air pollutant and fog to form the smog. तो ये जो स्मोक है, सबसे पहले स्मोक क्या करती है, उसमें ऑक्साइड्स किससे होते हैं? नाइट्रोजन के, वो और जो एयर पोल्यूटेंट के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो जो है स्मॉग, जो फॉग है, रात को धुंध पड़ती है, ये स्मोक जो है इस धुंध के साथ जब रिएक्ट कर जाता है दैट फॉर्म द स्मॉग। सो नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन ऑल्सो, व्हाट इज दिस स्मॉग? सो स्मॉग इज फॉर्म्ड व्हेन द smoke containing oxide of nitrogen and other pollutants, when they combine with fog, they form the smog, right? So smog के harmful effect क्या हैं? The smog causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in the children. इसलिए जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको सर्दियों में जो है बाहर निकलने से जो है मना किया जाता है, क्योंकि जो उनका रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोई भी जो है एयर पोल्यूटेंट है या इरिटेंट है उनके रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को इरिटेट कर सकता है और उनको अस्थमा का अटैक आ सकता है।
नाउ वीजिंग, जो छाती में छाँ छाँ की आवाज़ आती है ना, दैट इज़ कॉल्ड द वीजिंग। जब आप सांस लेते हो, आपका जो जब हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, तो सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है और जो आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड वीज। नाउ मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का जो मेन जो है, हमने भी देखा कि जो ऑटोमोबाइल्स तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी जो है हमारी बढ़ गई हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसेस ऑफ pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। तो अब देखेंगे कि जितनी भी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, ये किन की मेजर सोर्स ऑफ जो है पोल्यूटेंट के मेन सोर्सेज उसमें हैं, pollutants of sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plant। तो हमने जाना कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और जो कार्बन के ऑक्साइड है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जब हम पेट्रोल और डीजल को बर्न करते हैं इन द ऑटोमोबाइल। इसी तरीके से जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब हम जो है कोल को बर्न करते हैं, कहाँ पे, पावर प्लांट पे। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो है बठिंडा में एक थर्मल पावर स्टेशन था, बहुत सालों पुराना थर्मल पावर स्टेशन था। लेकिन उन्होंने देखा कि जब ये पावर स्टेशन जो इन पावर स्टेशन के साथ जो लोग रहते थे, जो उसके सराउंडिंग में लोग रहते थे, उनको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, जैसे किसी को अस्थमा हो गया। और होता क्या था ये जो कोल जब बर्न करता है तो सूट प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ दी कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना। तो क्या होता था, जब अगर लोग बाहर रात को सोते थे तो उनके जो कपड़ों के ऊपर ये जो छोटे 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 जो काले काले धब्बे पड़ जाते थे उनके कपड़ों के ऊपर। वाइट जो कपड़े थे वो लोग डाल ही नहीं सकते थे। सो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से जो थर्मल पावर स्टेशन, गुरु नानक थर्मल पावर स्टेशन को बंद करना पड़ा। सो दिस इज़ हाउ मच जो है हमारी जो कुछ अच्छाइयाँ हैं वो हमारी सेहत के ऊपर भी जो है गलत प्रभाव पा रही हैं। अब जो है बात करने जा रहे हैं वो हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जो है शॉर्ट नोट भी कई बार जो है पूछा जाता है, व्हाट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। या आपको CFCs जो है फुल फॉर्म जो है शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। नो ऐसे ऐसे वो बोल देंगे, राइट ए नोट ऑन CFCs, तो आपको ये पता नहीं चलेगा व्हाट आर CFCs। सो CFCs आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो एक कार्बन होती है जिसके साथ क्लोरीन और जो फ्लोरीन है वो जुड़ी हो, these type of compound are called chlorofluorocarbons, so which are used in refrigerator, air conditioners and aerosol spray। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जनरली यहाँ पे यूज़ होती हैं, AC में होती है, रेफ्रिजरेटर में, जहाँ पे जो ठंडक चाहिए, राइट, वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का काम होता है। एरोसोल स्प्रे जो हमारी डीओज हैं वहाँ पे। CFCs क्या करती हैं? CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। रिकॉल दैट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो क्लोरोफ्लोरोका का जो मेन काम है वो डैमेज करती हैं ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जब हमें पता है कि जो स्ट्रेटोस्फियर में जो है ओजोन लेयर जो है, वी कैन सी कि जो है स्ट्रेटोस्फियर में जो है जो ओजोन की हम कह सकते हैं कि, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो स्ट्रेटोस्फियर में जो है हमारी ओजोन लेयर जो है उसको प्रोटेक्ट जो है कर के लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये क्या करती हैं, ये उस ओजोन लेयर को जो है क्या कर रही हैं कि उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। लेकिन ये ओजोन लेयर जो है ये जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट जो है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारी अर्थ पे पहुंच जाएं तो दे विल कॉज द स्किन कैंसर और बहुत सारी स्किन की और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन हमारी ही कुछ हरकतों से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये जो है इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में लगी हुई हैं। नाउ थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। तो अब जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो है को रिप्लेस करके बहुत जो है लेस डैमेज जो केमिकल्स है दैट आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long period. They reduce visibility. When inhaled, they cause diseases. Such particles are produced during industrial processes like steel making and mining. Power plant give out tiny ash particles which also produce the atmosphere। ये जो tiny ash particles है यही वही बात है जो मैं आपको बता रही थी कि बठिंडा के थर्मल पावर स्टेशन से इस तरीके से निकलती थी ये ऐश, तो जिस वजह से जो लोगों का जीना बहुत दुर्भर हो गया था और उनको जो है पावर प्लांट बंद करना पड़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा कि व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट में आपके पास क्या आएगा, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है या नेचुरल है। नेचुरल में आपके पास फॉरेस्ट फायर है या वॉल्केनिक इरप्शन है। ह्यूमन में आपको जो है
यू विल गेट कि फैक्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स हैं। तो हमने देखा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है, वो जो है हमारे उसकी जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो दैट में ऑल्सो भी वेरी हार्मफुल। जो है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम अपने अंदर ले लें, सो दैट कैन इवन कॉज द डेथ। दूसरा हमने पढ़ा स्मोक जो कि बनता है स्मोक प्लस फॉग से। एंड लास्ट हमने पढ़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी हैं दैट आर डैमेजिंग द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफियर विच इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं कहाँ पे यूज़ हो जाती हैं? इन द रेफ्रिजरेटर्स, एसी एंड एरोसोल स्प्रे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।